लक्ष्य हमें निर्धारित करना पड़ेगा। तो साल की शुरुआत में लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे हम? कम उम्र में निवेश करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब आप स्टार्ट करते हो सेविंग करना एट अर्ली एज, तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले अगर आप कम उम्र में निवेश करना चालू करते हो, तो आपका लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा पैसा सेव होता है। दूसरा आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, फ़ज़ूल खर्चे कम करना है आपको। कट डाउन ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप और हमें आदत रहती है, हम लोग बाहर जाके जंक फूड खाते हैं, अननेसेसरी हम सेल्स गिमिक्स में और सेल्स टेम्पटेशन में आते हैं और बिना मतलब की बेतुकी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो वो अगर हमने 10 सेकंड फ़ॉर्मूला अगर यूज़ कर लिया, 10 सेकंड रूल अगर यूज़ करेंगे हम, यानी बाहर मार्केट में जाने के बाद हम अगर सोचेंगे 10 सेकंड कि ये जो आइटम हम खरीदने जा रहे हैं, ये सच में हमको काम का है, उपयोग का है या नहीं है, वो अगर 10 सेकंड सोच समझ के अगर हमने देखा, तो फिर आपका जो बिना मतलब का खर्चा है, फ़ज़ूल खर्चा है, वो बच सकता है और जितना आपका एक्सपेंसेस कम होगा, उतनी आपकी सेविंग बढ़ेगी। More you less you expend, more you save. That is the formula of saving. Then prioritize your expenses. आपने आपके खर्चों को प्रायोरिटी देना चाहिए। यानी कौन सा खर्चा अर्जेंट का है, कौन सा खर्चा कम अर्जेंट का है। तो you should spend more on the expenses which are very necessary and you should not spend on unnecessary expenses. तो ये आपको लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आपको माइक्रो सेविंग बढ़ेंगी। So the ultimate objective of investor in saving is boost micro saving. आपको पता है बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। अगर बूंद-बूंद से हम सेविंग करेंगे तो वो आपकी सेविंग accumulate हो जाएँगी एंड सेविंग व्हेन accumulated that becomes investment एंड इन्वेस्टमेंट जब accumulate होती है तो उसको हम बोलते हैं वेल्थ। अगर हम कुछ पैसा बाजू में निकाल के रखेंगे हर महीने 1000, 2000, 3000, 4000 रुपया, ऐसा हर महीने अगर करेंगे, तो लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ ईयर 1 मान के चलो आपने हर महीने 5000 रुपया बाजू में निकाल के रखा, तो 1 साल में आप 60000 रुपया बाजू में निकाल के रखोगे और 10 साल में अगर आपने 60-60 हजार रुपया बाजू में निकाल के रखा, तो आपका 10 साल में 6 लाख रुपया प्लस बा ब्याज के साथ आपका बहुत बड़ा एक वेल्थ बन जाएगा। यानी सेविंग को चैनलाइज़ करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज़ करेंगे तो आपका वेल्थ हो जाएगा। सेविंग करने से पहले जानें क्या है सही तरीका। अंडरस्टैंडिंग सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। मोर यू सेव्स, मोर यू इन्वेस्ट एंड मोर यू इन्वेस्ट, मोर बिकम्स वेल्थियर यू डे बाय डे। जितना आप ज़्यादा सेव करोगे, उतनी आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बनेगी और जितनी आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तैयार होगी, उतना आप वेल्थी बनोगे। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, लाइफ का एक नियम है, जितनी ज़्यादा आप रिस्क लोगे, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। यही फिलॉसफी आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में भी काम करती है। आपको पता है, ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको रिस्क भी ज़्यादा उठानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, हमें ऑब्जेक्टिव या ये रखने का है इन्वेस्टमेंट करते समय कि ज़्यादा तो रिटर्न हम चाहेंगे, हम मोर रि रिटर्न चाहेंगे, लेकिन लेस रिस्क में हम मोर रिटर्न कमाना चाहेंगे। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। और सेविंग का एक फिलॉसफी है, सेविंग का एक नियम है कि आप डोंट शो ऑफ योर रिचनेस। आप रिचनेस शो ऑफ मत करो कि आपके पास दूसरों को दिखाने के लिए आप शो ऑफ करोगे, तो उससे आपके फ़ज़ूल के खर्चे बढ़ेंगे। उससे आपके फ़ज़ूल के खर्चे अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सेविंग करने से पहले आपको सही तरीके पता करने हैं कि सेविंग का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या रिश्ता है, इन्वेस्टमेंट का वेल्थ के साथ क्या रिश्ता है और risk and return goes hand in hand. More risk, more return is there, but we will have to maximize the return by minimizing the risk. And at the same time, ये सारी चीजें करते समय यानी हमें रिटर्न बढ़ाते समय रिस्क मिनिमाइज करने का है और अपना रिचनेस बिना दिखाते हुए करने का है। सही जगह कैसे करें इन्वेस्ट? तो सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए नो कंपनीज बीटा। कौन से कंपनी के शेयर आप परचेज करना चाहते हो, उस कंपनी का अल्फा भी आपको पता करने का है और उस कंपनी का बीटा भी आपको पता करने का है।
डिफेंसिव अगर रहेगा, यानी मार्केट अगर बेयरिश रहेगा, तो आपको कम बीटा वाले सिक्योरिटीज में पैसा लगाना अच्छा रहेगा। और मार्केट अगर आपका एग्रेसिव जाता है, तो जिस सिक्योरिटी का बीटा ज़्यादा रहेगा, उस सिक्योरिटी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देयर इज़ अनदर वे टू अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब है मार्केट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो सिक्योरिटीज रहते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की खरीदी और बिक्री जिस जगह पे होती है, उसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अगर कोई कंपनी न्यूली शेयर्स बेचने को लाती है मार्केट में, तो उसको पब्लिक ऑफर कहा जाता है, यानी उसको पब्लिक ऑफर या पब्लिक इश्यू कहा जाता है। और अगर कोई कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में बिके हुए हैं, उस शेयर्स की खरीदी और बिक्री अगर होती है मार्केट में, तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट वेयर कंपनीज सेल their shares to shareholders to investor फर्स्ट हैंडेडली, यानी फर्स्ट टाइम इन शेयर्स उनको बेचेंगी। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे ऑलरेडी बेचे हुए शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। तो एक नियम है, बरसों से जांचा और परखा एक नियम है। आप अगर कुछ शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीद के रखोगे, खरीदने के बाद में उसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो सही जगह पे इन्वेस्ट करने का ये एक तरीका है स्टॉक मार्केट में, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। कौन-सी स्ट्रैटेजी? बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक मार्केट, हर कोई पैसिव इनकम कमाना चाहता है। हर कोई कौन-सा इनकम कमाना चाहता है? पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम कमाने का जो अपना कन्वेंशनल तरीका था, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते थे, फिक्स्ड डिपॉज़िट में पैसा लगाते थे। लेकिन वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे जो रिटर्न मिलता है फिक्स्ड डिपॉज़िट के ऊपर, उस रिटर्न को रिस्क फ्री रिटर्न कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व्ड। अगर आप वहाँ पे पैसा लगाते हो, तो आप जोखिम ज़ीरो उठाते हो। वहाँ ज़ीरो जोखिम रहती है। इसलिए बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के सेविंग के ऊपर जो भी आपको ब्याज मिलता है, उस ब्याज को रिस्क फ्री इंटरेस्ट कहा जाता है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो स्टॉक मार्केट इज प्रोन टू वेरियस रिस्क, वेरियस फैक्टर्स आर देयर, various factors that affect the functioning of the stock market and demand and supply of the shares and debentures of the companies. Apart from the demand and supply, जो डिमांड एंड सप्लाई यानी मार्केट बियरिश और बुलिश होने के लिए वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। उस फैक्टर्स के कारण स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स है, वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। सेंसेक्स अगर नीचे जाता है, तो अपन बोलेंगे मार्केट क्रैश हो गया। यानी बेयरिश और बुलिश सिचुएशन रहती है, तेजी और मंदी मार्केट में आती रहती है। तो हमें ये तेजी मंदी का फायदा लेने का है, और हमें हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज करने का है बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क। तो सही जगह कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पे देख लिया। क्या है एसआईपी? एसआईपी क्या है और पैसे बचाने में यह कैसे करता है मदद? तो दोस्तों, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइन अमाउंट इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में। ये अमाउंट इन्वेस्ट करोगे आप विद द हेल्प ऑफ, विद द चैनल ऑफ म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड की जो कंसेप्ट है, म्यूचुअल फंड आपका पैसा ग्रो करा के देता है, उसके पीछे कंसेप्ट काम करते हैं वैल्यू ऑफ रूपी एवरेजिंग। आप मान के चलो ₹2000 हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें होता क्या है, ₹2000 अगर आपने पर्टिकुलर जनवरी के महीने में इन्वेस्ट किया, तब स्टॉक मार्केट समझो ₹50,000 होगा। तो आपके पैसे तेजी में इन्वेस्ट हो गए, तेजी का भी आपको लाभ मिलेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कम परचेस होंगे जनवरी के मंथ में। नेक्स्ट मंथ में स्टॉक मार्केट अगर 45,000 है, उस महीने में भी आपने अगर ₹2000 इन्वेस्ट किया, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स जो से आप परचेस करोगे विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो कोई महीने में कम परचेस करोगे, कोई महीने में ज़्यादा परचेस करोगे। यानी तेजी का भी फायदा आपका जो पोर्टफोलियो बन रहा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, उसमें मिलेगा। और मंदी का भी फायदा आपको आपका जो पोर्टफोलियो बन रहा है, उसके थ्रू आपको मिलेगा। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो माइक्रो इन्वेस्टर है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जिनका बजट जो है इन्वेस्टमेंट का बहुत ही कम रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा और कारीगर, और मैं तो बोलूँगा
ये एक 8वां मिरेकल है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के तेजी मंदी के उनको बेनिफिट भी मिल रहे हैं और वो लोग ज़्यादा रिस्क में प्रोन नहीं है, उनको ज़्यादा रिस्क नहीं उठानी पड़ेंगी। कम रिस्क में उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। और ऑलवेज देयर इज़ अ प्रोवर्ब इन द इन्वेस्टमेंट jargon, that is investment in the market is subject to investment in the stock market is subject to market risk। यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सब्जेक्ट टू रहता है मार्केट रिस्क के साथ में, इसलिए जोखिम थोड़ी बहुत है, लेकिन हमारा डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जोखिम कम करने का, रिस्क कम करने का ऑब्जेक्टिव है। और ये ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के थ्रू, ईएलएसएस के थ्रू आपका पूरा होता है दोस्तों। कैश पेमेंट करने से सेविंग में मिलती है मदद, जाने कैसे? दोस्तों, जब आप और हम जेब में कैश लेके घूमते हैं, तो हमारा कैश के साथ एक इमोशनल इम्पैक्ट और इमोशनल अटैचमेंट रहता है। जब आपके जेब में 50,000 रुपया रहता है, तो आपको एक फीलिंग आती है रिचनेस की, यस, कि आई एम अ वेल्दी पर्सन, आई एम अ वेरी रिच पर्सन बिकॉज़ आई एम पोसेसिंग 50,000 रुपीज़ विथ मी। और जब आप कैश देते हो, तो आपके मन को थोड़ा दुःख होता है कि मेरे जेब से 10,000 रुपए जा रहे हो। ये दुःख की जो फीलिंग है दोस्तों, आप लोग जब प्लास्टिक करेंसी के थ्रू पेमेंट करते हो, तब नहीं आती है। ये जो दुःख की फीलिंग है, ये आप लोग जब प्लास्टिक करेंसी के थ्रू पेमेंट करते हो तब नहीं आती है, क्योंकि प्लास्टिक करेंसी में 10,000 रुपया जाते हुए नहीं दिखता है। वहाँ पे मेयरली आपको एक एंट्री दिखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कि योर अकाउंट गेट्स डेबिटेड बाय रुपीज़ 10,000। वो आप देखते हो एसएमएस और टेक्स्ट मैसेज और शांत बैठ जाते हो। 10,000 या 20,000 रुपए आप तुरंत खर्च करते हो। लेकिन यही चीज़ जब आप फिज़िकली कैश में पेमेंट करने की बात करते हो, तब आपके हाथ से जब 10,000 या 20,000 रुपए का खर्चा होता है, तो आपको बहुत ही दुःख होता है। इसलिए कैश के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं, तो उससे सेविंग के चांसेस बढ़ते हैं। कैश के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट रहती है और हम ख खर्च करते समय जो रूल ऑफ 10 सेकंड्स है, वो भी फॉलो करते हैं कि 10 सेकंड हम कोई आइटम के ऊपर खर्च करने के पहले सोचते हैं कि इस आइटम के ऊपर खर्च करना काम का है, ये आइटम हमको उतनी यूटिलिटी देगा भी या नहीं भी देगा। तो कैश पेमेंट करने से आपकी सेविंग बढ़ती है और जितनी सेविंग आपकी बढ़ेंगी, उतना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अल्टीमेटली उतनी आपकी दोस्तों वेल्थ बढ़ेंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड। Now, all of you are open to ask any question on this scenario, how to save money in the year 2021। 2021 में हम लोग किस प्रकार से पैसे बचाएंगे, उसके बारे में आप लोग क्वेश्चंस एंड आंसर पूछ सकते हो। Anybody is having question, then please feel free to ask the question। यानी थोड़ा नटशेल में अगर रिकॉल कर देंगे, तो आपने अर्ली एज में सेव करना चाहिए, उसके बाद में फजूल खर्चे आपने नहीं करने चाहिए और सेविंग का आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए हर साल कितना सेव करना है। मोर यू सेव, मोर यू इन्वेस्ट एंड मोर यू इन्वेस्ट, मोर वेल्थियर यू बिकम। शो ऑफ नहीं करना है आपको, आप कितने रिच है दूसरे लोगों को दिखाने के लिए। सिंपल लाइफ आपको जीना है। जो अच्छे आइडियल्स है अपने सोसाइटी में, उनको अपन अपने सामने आदर्श के तौर पर रखेंगे। स्टीव जॉब्स है, मार्क जुकरबर्ग है आपके, वॉरेन बफेट है। ये लोग अपने सिंप्लिसिटी और सादगी के लिए जाने जाते हैं। इनके पास वेल्थ है। रतन टाटा है, ये अपने वेल्थ का शो ऑफ नहीं करते हैं। उसी प्रकार से आप शो ऑफ नहीं करेंगे। छोटे-छोटे खर्चे आपकी कमाई को खत्म कर डालते हैं। बहुत बार होता है कि आपकी कमाई रहती है 100 लेकिन खर्चा रहता है 150। आपकी कमाई अगर ₹100 रहती है, तो वो ₹100 में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहिए। ₹100 में से ₹10 अगर आपने सेव करके रखा, तो आपके पास खर्च करने के लिए ₹90 बचेंगे। तो अपने आप सेविंग की आपको आदत लगेंगी। वेट कम करना और सेविंग करना एक जैसा रहता है। जितनी आप अच्छी आदत डालोगे और उसको आदत बना लोगे, उतनी आपकी सेविंग बढ़ेंगी। एक क्वेश्चन आया है, करनी चाहिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में। क्वेश्चन पूछा है कि सर, आपके हिसाब से कौन से कंपनी में अपने इन्वेस्ट करना चाहिए पैंडेमिक के सिचुएशन में? जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 सालों का अच्छा है, जो कंपनी ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किया है उसके इन्वेस्टर को,
उस कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, कंपनी का जब भी स्टडी करेंगे हम, तो उसके कुछ रेशियोज़ रहते हैं, वो रेशियोज़ हमें पढ़ने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है उस कंपनी का? अर्निंग पर शेयर क्या है? उस कंपनी का बीटा क्या है? जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि जो कंपनी का बीटा ज़्यादा रहता है 1 से, वो कंपनी बुलिश मार्केट में अच्छा रिटर्न देती है, और जो कंपनी का बीटा कम रहता है, वो कंपनी हमें बेयरिश मार्केट में अच्छा रिटर्न देती है। इस प्रकार से हम ये पैंडेमिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Thank you very much, dear friends. Have a nice time. Hello.